अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का रंग रूप बदला जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ समेत हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जाएगा। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को फॉरेन और एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का एक्शन प्लान भारतीय रेल विभाग ने तैयार किया था, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर जिन भी शहरों के रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है, वहां पर हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने पहुंचकर केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई है। चलिए पीएम मोदी द्वारा जिन भी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद, रोहतक, बहादुरगढ़, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर में भी पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। वहीं रोहतक में 29 करोड़ रुपए की लागत से अब रोहतक रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर बड़ा वेटिंग एरिया बनाने के लिए शेड का विस्तार किया जाएगा। इसी तरह सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के 3 रेलवे स्टेशनों को भी चुना गया है। आज सोनीपत रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग अब नई बनने जा रही है। बुजुर्गों और महिलाओं को सुविधा देने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर स्वचालित सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। वहीं सिरसा और यमुनानगर में भी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिन रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए आज पीएम मोदी ने कदम उठाया है, वो जल्द ही फॉरेन की तर्ज पर विकसित होंगे। वहीं इस खास मौके पर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। मोदी जी आज़ादी के 100 साल, अभी ये अमृत काल शुरू होगा। अमृत काल 25 साल चलेगा। अमृत काल, इस अमृत काल के अंदर मोदी जी ने हरेक महकमे की जैसे 9 साल से काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। आपने देखा रेलवे के लिए, रोडों के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, हर एक महकमों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। इसी तरह से इसी योजना के तहत भारत अमृत स्टेशन के तहत में 508 स्टेशनों का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण, पुनर्विकास, आप कोई भी चीज़ इसको जोड़ सकते हैं। नवनिर्माण के लिए 508 स्टेशनों में लगभग 25,000 करोड़ यानी कि 24,500 करोड़ रुपया का खर्चा आएगा। इसमें रोहतक का स्टेशन हमारे ज़िले में, हमारी लोकसभा में, और बहादुरगढ़ का स्टेशन, दोनों स्टेशन चूज किए हैं। ये जो हमारा अमृत महोत्सव जो चल रहा था, तो उसमें ये एक हमें बहुत ही अच्छी सौगात जो है इस अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि 15 अगस्त को हमारा अमृत महोत्सव जो है उसका समापन हो रहा है, लेकिन आने वाले 25 सालों में ये अमृत काल की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस अमृत काल के अंदर, इस 25 वर्षों के अंदर 2047 तक हम अपने देश को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ ले जाएंगे। हम 100% हमें यकीन है कि हमारा देश जो है वो विकसित देश होगा। 2014 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो जो 10वें स्थान पर थी, आज की तारीख में वो 5वें स्थान पर है और आने वाले समय में वो 3रे स्थान पर होगी। उस यूके ने जिसने हम पे राज किया इतने सालों तक, उसको भी हम लोग पीछे छोड़कर आज 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं। मैं बहुत प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी शुक्रवार को उनसे मुलाकात भी हुई थी। जो मेरा समय केवल 10 मिनट का था उनसे मिलने का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक बात के बारे में मुझसे चर्चा की, पूरे सिरसा लोकसभा के बारे में, पूरे हरियाणा के बारे में, जिस तरह से एक करके उनसे मुझसे बातचीत की और एक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की, रेलवे के बारे में जानकारी हासिल की, बाढ़ के बारे में यहाँ से जानकारी हासिल की, और पूरे जो है लोकसभा के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, संगठन कैसे काम कर रहा है, एक बात के बारे में जिस तरह से उन्होंने मुझसे जानकारी हासिल की, तो 20 से 25 मिनट जो है हम लोगों की इस बात पर चर्चा रही। मुझे बहुत खुशी है। जब से इस देश की बागडोर आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी के हाथों में आई है, रेलवे का हर तरह से जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। और किस तेजी से रेलवे में सब सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर देश में आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे तो 70 सालों में इस देश में रेलवे का विद्युतीकरण जिसे कहते हैं वो हुआ 20,000 किलोमीटर।
और इन 9 सालों में मोदी जी की सरकार ने रेलवे का विद्युतीकरण किया 40,000 किलोमीटर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में रेलवे का विद्युतीकरण 20,000 किलोमीटर हुआ था, जबकि मोदी सरकार के 9 वर्षों में 40,000 किलोमीटर हुआ। उन्होंने कहा कि आज रेलवे फाटक लगभग समाप्त हो गए हैं, वहां या तो अंडर रेलवे ब्रिज बना दिए गए हैं या फिर वहां ऊपर ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज मोदी के राज में रेलवे का जो नवीनीकरण हो रहा है वे एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।